गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। गाइस, बात करते हैं कल के लेवल्स के बारे में। यानी कि भाई क्या बोलते हैं, कल क्या तारीख है? कल तारीख है 5 मई, मंडे का डे। एक नया भाई डे, नया वीक स्टार्ट होगा कल। ठीक है, तो कल के लेवल्स के बारे में बात करेंगे। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे और कौन से वो इंट्राडे स्टॉक्स है, इसको हम अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी, मैं पहले बता देता हूँ आपको, क्योंकि आज हम निफ्टी 50 हो या बैंक निफ्टी हो या फिर निफ्टी हो, तीनों को वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम एंड फिर 1 आवर टाइम फ्रेम। पहले हम ये जानेंगे कि वीक जो पिछला बीता है ये कैसा रहा एंड आने वाले वीक में क्या मूवमेंट हो सकती है, कैसा वीक रहा है, आने वाले आपको दिनों में क्या ट्रेंड देखने को मिल सकता है, उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं वीक पे। वीक की कैंडल अगर हम देखें तो वीक की कैंडल जो आई है वो रेड आई है एंड एक रेजिस्टेंस एरिया जोन के आसपास है। ये पिछली बार मार्केट यहीं से गिरा था, वहीं पे दोबारा एक रेड कैंडल देने का ट्राई करा है। ठीक है, तो वीक की अगर बात करें, ये वाला जो वीक हमारा बीता है ये कैसा बीता? ये बेरिश बीता है कैंडल के हिसाब से, बेरिश। ठीक है, वीक पे ये था। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे अभी भी एक ये जो ट्रेंड लाइन थी अभी भी चल रही है, ये भी ब्रेक नहीं हुई है। ठीक है, लगभग अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये वाला एरिया 18200 का एरिया अगर ब्रेक होता हुआ आपको देखता है तो हम फिर से बोलेंगे कि फिर से एक और डाउन ट्रेंड आने की संभावना है। बट जब तक 18200 ब्रेक नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं बोल सकते कि मार्केट दोबारा गिरने का ट्राई कर सकता है। ठीक है, 18200 का एक मेजर सपोर्ट अब इसके लिए बन रखा है। और बात करें अपसाइड की, तो अपसाइड के लिए अगर अब आपको मार्केट को अगले हफ्ते में एक रैली देखनी है, मतलब इस हफ्ते में एक रैली देखनी है, तो सिंपल आपको जो इस वीक का हाई था 620 के आसपास, मार्केट अगर उसको ब्रेक करता है, थोड़ी सी यार मेरी आवाज़ में दिक्कत है क्योंकि मेरे गले में पेन है। ठीक है, सो अगर इस वाले वीक का हाई ब्रेक होता है तो आपको फिर एक और अच्छा हाई मार्केट बनाता हुआ दिख सकता है, लगभग 19,000 के आसपास का। फिर एक नया हाई देखने को मिल जाएगा अपने को। बट अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं बॉलिंजर बैंड की अगर मैं बात करूं बीबी की, तो भाई बीबी ने क्या करा, ब्रेक करके दोबारा अंदर आया है। तो चांसेस ये बन रहे हैं, मेरा अनुमान ये कह रहा है कि मार्केट अब नीचे आनी चाहिए, हो सकता है नीचे आए, बिकॉज बीबी की स्ट्रेटेजी बन रही है। बीबी की स्ट्रेटेजी क्या है? मार्केट ने ब्रेक करके दोबारा अंदर कैंडल दिए तो नीचे आने के चांसेस। अगर मैं आपको पीछे दिखाने का ट्राई करूँ, ये देखो मार्केट ने यहाँ ब्रेक करा था, उसके बाद दोबारा अंदर घुसता है एंड यहाँ तक का टारगेट वो आराम से देता है, नीचे तक का। तो दोबारा यहीं पे ऐसा कुछ होने का ट्राई हुआ है, तो यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, मार्केट यहाँ तक मूव बैक कर सकता है। ठीक है, बाकी देखते हैं ऐसा करता है तो। बट ये नहीं कि आप सिर्फ बीबी के बेस पे चल लो, नो, बॉलिंजर बैंड के बेस पे नहीं, हमें प्राइस एक्शन भी चाहिए। ठीक है, तो डेली पे मैंने आपको बताने का ट्राई करा एंड वीकली पे बताने का ट्राई करा कि क्या सीन है। एंड अगर मैं आपको अब कल के लेवल्स के बारे में बताऊं कि कल क्या करना है, बेसिकली भाई इतना बता दो कि हम कल क्या कर सकते हैं। तो सिंपल 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल्स का ड्रॉ है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एडजस्ट है। एंड अब बात करें लेवल्स की, तो कैसे ट्रेड करना है, बहुत ही सिंपल है। ओके, ये एक रेंज बन चुका है भाई। ठीक है, आप सभी को दिख रहा है ये एक रेंज बन चुका है। अगर इस रेंज के अंदर ट्रेड करना फॉर स्कैल्पर्स ध्यान से सुनना, ऊपर वाले एरिया से शॉर्ट साइड की पोजीशन का हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं यहाँ से डाउन साइड का, एंड नीचे वाले एरिया से बाई साइड का ट्राई कर सकते हैं। अगर आप एक स्कैल्पर और छोटा टाइम फ्रेम लगाकर इसमें काम कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको इस टाइम फ्रेम को दिखाना चाहूँ, 3 मिनट पे दिखाऊँ या फिर 1 मिनट पे दिखाऊँ, तो भी आपको बहुत अच्छा वर्क होता हुआ दिखेगा। बहुत बढ़िया, रेजिस्टेंस से धुड़म, सपोर्ट से धुड़म, रेजिस्टेंस से फिर नीचे, सपोर्ट से सीधा, ये देखो। ठीक है, तो स्कैल्पर्स आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड फॉर ट्रेडर्स, अगर आपको इसके अंदर ट्रेड करना तो भी कर सकते हैं छोटे पॉइंट्स के लिए। बट अगर आपको ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन वगैरह पे करने, तो मैं आपको लेवल्स बताता हूँ। इस रेंज का अपसाइड ब्रेकआउट होता है 18,580 का, तो अपन बाई साइड चलेंगे। फर्स्ट टारगेट विल भी 18,630, उसके बाद टारगेट 18,700 तक का, उसके बाद टारगेट 18,750 का। 3 टारगेट बाई साइड। डाउन साइड जाना है सिंपल 18,477, ये डाउन साइड ब्रेक होता है तो डाउन साइड चलते हैं। पहला टारगेट 18,430, उसके बाद टारगेट 18,380, उसके बाद टारगेट 18,330। 3 टारगेट डाउन साइड, 3 टारगेट बाई साइड। सिंपल अग्रेसिव ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट करेगा तो सेफ, ब्रेकडाउन करेगा अग्रेसिव, एक रीटेस्ट करेगा तो सेफ। अंदर काम करना रेंज में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया बनाकर काम कर सकते हैं। बात करें कितने परसेंट का हमारा टारगेट है, सो बैंक साइड हमारा टारगेट है लगभग 1% के आसपास का, 175 पॉइंट्स। डाउन साइड हमारा टारगेट है लगभग 0.80%, लगभग 150 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर निफ्टी 50 टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का भी वीकली टाइम फ्रेम बताऊं, तो बैंक निफ्टी में भी एक बेरिश कैंडल ही आई है इस वीक की, मतलब रेड कैंडल की आई है, बेरिश कैंडल आई है। एंड अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके आऊँ, तो बैंक निफ्टी में जो मेजर सपोर्ट है वो ये एरिया लगभग 43,200 का, मोटा मोटा ये समझ लो। ठीक है, 42,200 का समझ लो, ओ सॉरी 43,200 का। एंड डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पर बीबी को देखें, तो यहाँ पर बीबी ने ब्रेक करने का ट्राई तो करा था, बट स्ट्रेटेजी यहाँ पर नहीं बनी है।
भले ही निफ्टी में बनी है बट बैंक निफ्टी में वो स्ट्रेटजी नहीं बनी है, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, देखो ट्रेड तो प्राइस एक्शन से ही करना। हम एक बार भाई देख रहे हैं वीकली वगैरह, तो वीकली वगैरह में देखो कैंडल इस बार की वीकली बेयरिश थी एंड थोड़ी सी कुछ कैंडल बेयरिश रही। मार्केट थोड़ा सा ना बहुत ही क्या कर रहा है, बहुत रुक रुक के मूव दे रहा है। आपको दिख रहा होगा अपसाइड में जब लगभग 12 मई के बाद ना, 12-13 मई के बाद बहुत स्लो मूवमेंट आ रही है। मतलब ऊपर जाता है तो बहुत स्लो जाता है, लेकिन जब नीचे गिरता है तो बहुत अच्छा पैसा बना के देता है। आप लोग ये चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, अपने को देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग है बिकॉज रेजिस्टेंस एरिया पर अब यहाँ तो ये यहाँ से नीचे जाएगा या फिर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो ऊपर जाने वाला है, ठीक है। दोनों में से एक चीज़ अब होने वाली है, ये बात हम सभी को पता है। एंड जो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई था इसको ब्रेक करके ऊपर गया था, फिर दोबारा नीचे घुस गया, तो एक ट्रैपिंग भी कह सकते हैं, ट्रैपिंग हुई है। अब बात करते हैं सिंपल भाई कल के लेवल्स के बारे में, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड करना है तो कल के लेवल सिंपल 1 आवर पे ड्रॉ कर रखा है, 15 मिनट पे एडजस्ट करना है। लेवल्स बताता हूँ कैसे काम करना है एंड कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सिंपल, जैसा एक्जैक्टली भाई निफ्टी में रेंज था वैसा ही इसमें भी रेंज है बैंक निफ्टी में। सिंपल, इस रेंज के ट्रेड करना है। ये वाला आपका रेजिस्टेंस एरिया, ये वाला सपोर्ट एरिया। सपोर्ट से बाइंग प्लान कर सकते हैं, रेजिस्टेंस से सेलिंग प्लान कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड बात करें ब्रेकआउट्स की तो सिंपल है, 44,200 का ब्रेकआउट करता है, बाइंग साइड चलेंगे। पहला टारगेट होगा 44,450 का, उसके बाद टारगेट होगा 44,800 तक का क्रूशियल लेवल। डाउन साइड जाना सिंपल है, 43,800 का ब्रेकडाउन करता है, डाउन साइड चल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 43,635 का, उसके बाद टारगेट होगा 43,400 का। दो टारगेट सेल साइड है, दो टारगेट बाई साइड है। एग्रेसिव ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट करता है तो सेफ, डाउन साइड ब्रेकडाउन करता है एग्रेसिव, एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी टुमारो, ठीक है। एंड कितने परसेंट का टारगेट है बैंक साइड टारगेट हमारा लगभग 1.5% के आसपास का, 600 पॉइंट के आसपास का। एंड डाउन साइड हमारा टारगेट है लगभग 1% के आसपास का, 440 पॉइंट के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 टुमारो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिर निफ्टी के बारे में। आ जाते हैं फिर निफ्टी के चार्ट पे। ओके, आ चुके हैं फिर निफ्टी के चार्ट पे। अब देखो फिर निफ्टी में भी अगर वीक की बात करूं भाई, बेयरिश कैंडल आई है, ठीक है। लगातार इसमें तो 3 हफ्ते से बेयरिश कैंडल आ रही है, ठीक है। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे लेकर इस बार यहाँ पर बीबी को चेक करें तो नो, यहाँ पर भी बीबी में स्ट्रेटजी नहीं थी। बीबी की स्ट्रेटजी कब बनती है, जब विक ऐसे बाहर निकले या कुछ बॉडी निकले। यहाँ पर कुछ भी नहीं निकला, तो बीबी उतना श्योरिटी नहीं दे रहा, ठीक है। अपसाइड मार्केट जाने का ट्राई करेगा, ये थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हो सकती है, नो प्रॉब्लम विद दैट। कल के लेवल्स के बारे में बात करते हैं, सिंपल सॉर्टेड। ओके, अगर अपने को कल फिर निफ्टी में काम करना है तो 19,420 के ऊपर जाने का ट्राई करता है डीआई की, तो बाई साइड चलते हैं। पहला टारगेट 19,500 का, उसके बाद टारगेट 19,600 का, दो टारगेट बाई साइड। डाउन साइड चलना है, डेली के नीचे निकलता है एक क्रूशियल लेवल के नीचे भी निकलता है 19,300 का, तो अपन डाउन साइड चलेंगे। टारगेट विल भी फर्स्ट 19,200 का, उसके बाद टारगेट होगा 19,130 का। दो टारगेट डाउन साइड, दो टारगेट बाई साइड। एग्रेसिव ब्रेकआउट पे एक रीटेस्ट करता है सेफ, डाउन साइड ब्रेक डाउन एग्रेसिव, एक रीटेस्ट करता है तो सेफ। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर फिर निफ्टी टुमारो। बात करें कितने परसेंट के टारगेट है, बैंक साइड टारगेट हमारा लगभग 190 पॉइंट का, एंड डाउन साइड टारगेट हमारा लगभग 190-180 पॉइंट का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर दीज इंडेक्स टुमारो, कल के लिए निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी के लेवल्स थे आपको पता चल चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। पहला स्टॉक है भाई जेके टायर्स, ठीक है। कल इसको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। सिंपल, ये ना एक रेंज बनाकर ब्रेक करा था, अभी भी रेंज में ये समझ लो, ठीक है। तो इसका अग्रेसिव चलना है तो यहाँ से चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर अग्रेसिव जाना है तो फिर पहला टारगेट आपका अग्रेसिव अगर निकलते हो यहाँ से तो पहला टारगेट बाइंग साइड में ये होगा, सेकंड ये होगा एंड थर्ड ये होगा, ठीक है। डाउन साइड निकलना 185 के नीचे निकलता है, डाउन साइड चलते हैं। फर्स्ट टारगेट 183 का, उसके बाद टारगेट 181 का, दो टारगेट डाउन साइड है एंड 3 टारगेट बाई साइड। एग्रेसिव ब्रेकआउट पे रीटेस्ट करता है तो सेफ, डाउन साइड ब्रेक डाउन एग्रेसिव, एक रीटेस्ट करता है तो सेफ, ठीक है। ये बात होगा इंट्राडे की। अगर मैं इसको एक बार डेली पे बता दूँ बीबी की स्ट्रेटजी के साथ क्या क्या कर रहा है ये, तो नो प्रॉब्लम। अभी तो बीच में, अभी तो कुछ नहीं, स्ट्रेटजी यहाँ से बनी थी। डाउन साइड थोड़ा सा ट्राई करना यहाँ तक आने के इसके चांसेस हैं, थोड़ा सा देखना इसको, ठीक है। तो ये थे भाई जेके टायर्स कल के लिए। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टॉक है भाई जील का। जील को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेंगे। 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं, एंट्री समझते हैं कैसे करना है जील में ट्रेड। कल सिंपल बॉक्स पैटर्न बनाकर क्लोज करा है, बॉक्स पैटर्न का ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट करता है तो अपन ट्रेड कर सकते हैं। 194 के ऊपर जाता है, बाइंग साइड चलते हैं। फर्स्ट टारगेट होगा 196 का, उसके बाद टारगेट होगा 198 तक का। दो टारगेट बाई साइड, डाउन साइड जाना है 193 का, ब्रेकडाउन करता है डाउन साइड। पहला टारगेट 191.7 का, 70 का, उसके बाद टारगेट होगा 188 तक। दो टारगेट डाउन साइड है, दो टारगेट बाई साइड। एग्रेसिव ब्रेकआउट पे रीटेस्ट करेगा तो सेफ, ब्रेकडाउन करेगा एग्रेसिव, एक रीटेस्ट करेगा तो सेफ, ठीक है। कल के लिए लेवल्स है जील के। एंड परसेंट की बात करें, बैंक साइड टारगेट है 2% के आसपास का एंड डाउन साइड टारगेट है 2.5% के आसपास का। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल फॉर जी एंटरटेनमेंट टुमारो। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड एंड लास्ट स्टॉक है भाई भारतीय एयरटेल। एक ट्रेंड लाइन, एक चैनल कह सकते हो चल रहा है। चैनल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है, ट्रेड करते हैं। यहाँ से ब्रेकआउट करता है बाइंग साइड। पहला टारगेट 848 का, उसके बाद फिर
तो ये जो इसके मिडल का एक टारगेट लेने का ट्राई कर लेना, ठीक है, अगर सेफ रहना है। इस विक के एक मिडल लेने का ट्राई कर सकते हैं और फिर लास्ट जो बनेगा वो हाई तक का बन सकता है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे है। ओके, डाउन साइड निकलता है 827 के नीचे डाउन साइड, फर्स्ट टारगेट 815 का, उसके बाद टारगेट 800 का, ठीक है। दो टारगेट डाउन साइड, एग्रेसिव ब्रेकआउट पे रीटेस्ट करता है सेफ, एग्रेसिव ब्रेकडाउन पे रीटेस्ट करता है तो सेफ, दोनों साइड यही है, ठीक है। बाइंग हो चाहे सेलिंग हो, ब्रेकआउट पे एग्रेसिव रीटेस्ट करता है तो सेफ, ठीक है। परसेंट की बात करें, बाइंग साइड अच्छे खासे ढाई 1-1.5% का टारगेट आराम से मिल जाएगा। डाउन साइड की बात करें आराम से 3% तक तो है, लेकिन 1-1.5% तो आराम से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कल के लिए 3 स्टॉक है, जेके टायर, जी एंटरटेनमेंट और भारतीय एयरटेल, ठीक है। और निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के लेवल्स क्या आते हैं आपको पता चल चुका है और आपने पूरा एनालाइज करा वीकली, डेली और फिर इंट्राडे लेवल पे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। अब मिलता हूँ कल सुबह 9:30 बजे आप सभी से लाइव स्ट्रीम पे। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।